अस्सलाम वालेकुम गाइज़। ये आज हम आपको बताएंगे कि इसके जो वोल्टेज हैं वो कैसे कंट्रोल होते हैं, इसकी रिले कैसे कंट्रोल करती हैं वोल्टेज को अप डाउन में, और इसका आपको सारी डिटेल बताएंगे। अभी ये हमारे साथ अदील भाई हैं, ये हमें अभी खोल के इसका सारा कुछ बताएंगे। अदील भाई काम शुरू करें, ज़रा बताएं इसके बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे कैसे वर्क करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है साकिब भाई? अल्लाह का शुक्र सर। आप साकिब सर? भाई, ये 3500 वाट का स्टेबलाइज़र है। इसके काम करने का तरीका और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं और इसका कहाँ पर फॉल्ट पड़ता है, मैं आज आपको तफसीली इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आपकी मेहरबानी कि आप मेरे पास आए, मेरी दिलजोई की और हौसला शिकनी की। पहले तो मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा, बाद में इसकी वर्किंग दिखाऊंगा। जी जी। ये मैं इसको खोल रहा हूँ ताकि तफसीलन आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे। ये इसके 6 पेच होते हैं, पेच मैं खोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो कंपनी तैयार करती है तो इसकी कोई न्यू की वारंटी वगैरह होती है? देखें, ये कोई भी कंपनी तैयार करे या कोई भी दुकानदार तैयार करे, ये हर दुकानदार हजरात भी तैयार करते हैं, कंपनी भी तैयार करती हैं, जिसमें रीना होगी, डोलस होगी, फायर होगी, ओरिएंट होगी, हर किसी की अपनी है। इसकी 1 साल वारंटी तकरीबन सभी लोग देते हैं। सही। और वारंटी ऐसे समझे कि ना होने के बराबर होती है। तो गारंटी किस चीज़ की है, गौर से कभी भी किसी भी शॉप से आप लें तो सबसे पहले इन चीज़ों को नोट करेंगे। इसको, ये इसका ट्रांसफार्मर है, इसी की गारंटी देते हैं वो। और इसको जबकि 5-5 साल 10-10 साल हालिया सालों में कुछ भी नहीं होता है। ना जल्दी ये ख़राब होते हैं, ना ये जलते हैं। ये जलने की वजह होती है जिसकी वजह से जलते हैं, वैसे ये नहीं ख़राब होते। अगर आपने इसका सर्किट अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें मटेरियल अच्छा इस्तेमाल किया होता है, तो ये कभी ख़राब नहीं होते। सही अभी हो गया। सबसे पहले इसमें ये इसकी पावर केबल आ जाती है। पावर केबल, ये आ गया ऑन ऑफ स्विच। आगे 2 वोल्ट मीटर दिए गए हैं, एक इनपुट का, एक आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट आप समझते होंगे। इनपुट का मतलब होता है आना और आउटपुट का मतलब है जाना। इनपुट का मतलब कि बिजली कितनी आ रही है और आउटपुट का मतलब है कि कितनी बिजली जा रही है। सही। यही चीज़ें हम आपको बताने के लिए आगे लेके आए हैं। ये इसमें स्टेबलाइज़र होता है, ये इसका ट्रांसफार्मर है, यही वोल्टेज को अप डाउन और कंट्रोल करता है। और इसी के अंदर ही ये सर्किट लगा हुआ है। इसी से वायरें निकल के इस सर्किट को ऑपरेट करवाती हैं। ये सर्किट इस ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने में मदद साबित होता है। अगर इस सर्किट में कोई भी डिफ़ॉल्ट होगा, मिसाल के तौर पर कोई एक रिले इसकी ख़राब हो चुकी है, तो या तो ये ऑन नहीं होगा, या अगर ऑन होगा तो वो बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज देगा, जिससे आपकी फ्रिज या कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर चलाएंगे उसके जलने का ख़तरा होगा। अच्छा दिल भाई, ये मुझे बताइएगा कि ये कम से कम हमारी कितनी बिजली हो तो ये उसको पिक कर सकता है, मतलब आगे पूरी करके दे सकता है? साकिब भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बाज़ लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। ये देखिए, इसके सर्किट में 3 रिले लगी हुई हैं। 3 रिले का मतलब ये है कि इसकी जो एक रिले है वो है इसके आउटपुट टाइमर रिले। ठीक हो गया। उसको टाइमिंग के हिसाब से, मतलब जैसे कि बिजली अगर आप स्टेबलाइज़र को ऑन करते हैं तो वो 5 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। उस रिले का सिर्फ काम ये होता है कि बिजली लेके आगे सप्लाई दे देना। सही। और बाकी जो 2 रिले हैं वो इसकी ऑपरेटिंग रिले हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपके पास ये 2 रिले वाला है, इसमें अगर आपका 140 वोल्ट तक बिजली होगी तो ये कवर करेगा। सही। अगर इससे कम होगी तो ये वोल्टेज निकालेगा सही, लेकिन उतने वोल्टेज ऊपर से डाउन कर देगा। ये डेमो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा साकिब भाई। ठीक हो गया। अभी ये स्टेबलाइज़र को मैं ऑन करवाता हूँ। ये देखते हैं, हमने इसको पावर दी है। ये सर हमारे अभी वोल्टेज आ रहे हैं 200 प्लस वोल्टेज अभी आ रहे हैं। अभी ये इनके पास ये देखें मुकम्मल सेटअप लगा हुआ है।
इस पे वोल्टेज कम वगैरह अप वगैरह डाउन वगैरह करके ये हमें चेक करवाएंगे कि भाई ये कैसे किस तरह वर्क करता है। अब ये देखें आउटपुट हमारी नज़र आ रही है हमें 200 से ऊपर है मीटर, आई थिंक सो। यस, तो अभी हम आपको आप बताएं कि सर ये कैसे अब वर्क करेगा। अच्छा सर ये अब इसका टाइमर जो ऑन हो चुका है, मैंने इसका टाइमर सिर्फ वीडियो की वजह से कम किया हुआ था। मैं आपको दोबारा इसको बंद करके ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऑन हो गया है। ये इसका इनपुट का मीटर है और ये इसका आउटपुट का मीटर है। जैसे ही दूसरा मीटर ऑन होगा हम आपको इसकी आगे सर्कुलेशन बताएंगे कि ये किस तरह आगे काम करता है। तो इसमें ये देखें ऑन हो चुका है। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। साकिब भाई इसको इनपुट वोल्टेज के ऊपर लेके जाइएगा। ये इनपुट आप देख रहे हैं कि कितनी है, ये कम हो रही है हमारी। ये इनपुट हमारी जो है वो 200 होगी, 200 हुई है और आगे वोल्टेज 250 के ऊपर चले गए। इसका मतलब ये है कि ये सर्किट में फ़ॉल्ट है। अब हम इसको दुरुस्त करेंगे। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये फ़िलहाल सर्किट अपना वोल्टेज जो आउटपुट निकाल रहा है वो ठीक नहीं है, वोल्टेज ओवर निकल रहे हैं। मतलब ये जो आगे हमारी कोई चीज़ चल रही होगी, मसलन फ्रिज, ज़्यादातर ये फ्रिजों में इस्तेमाल होता है, तो वो जो चल रही है उसको मसला करेगा। जी बिल्कुल। अब ये देखें, इसमें ये साकिब भाई अगर कैमरा जूम करके दिखा सकें आप, तो ये छोटी छोटी 2 वेरिएबल लगी हुई हैं। इनकी ट्यूनिंग होती है। हर बंदे के पास नीचे ट्यूनर नहीं होता, लिहाजा ये किसी भी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से आप जाके करवाएंगे तो वो अच्छे तरीके से इसको करके दिखाएगा। अब आपको ट्यूनर दो बेटा। अब आपको मैं इसकी ट्यूनिंग करके दिखाऊंगा। देखना, ये बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज के ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे अच्छा, ये देखें साकिब भाई, ये इसका लोड तकरीबन बराबर हो गया है। जितना वो ले रहा है उतना ही दे रहा है। अब इसका काम है स्टेबलाइज़र का कि ये 200 वोल्ट के ऊपर जैसे ही ये आए, इसका काम है कि ये अगली रिले ले। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखें, तो ये देखें, ये दिल भाई सेटिंग कर रहे हैं इसकी, और ये अब वोल्टेज ये देखें ना अप डाउन होंगे। अभी ये इधर से ये जो 2 वेरिएबल तकरीबन लगी होती हैं, मेरे ख्याल से इसी के साथ होता है ये अप डाउन ट्यूनिंग इनकी की जाती है। ये वोल्टेज इनके पास डबल मीटर होते हैं। ये आप घर में तो नहीं कर सकते, ये किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन के पास जाएं, उनसे ही करवा सकते हैं आप। जी अदिल भाई आगे करिए, क्या रिजल्ट ये आगे अब आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो मेंटेनेंस खड़े हुए हैं। ये देखें, इधर हमारे पास 220 और 230 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखें, साकिब भाई जूम करके दिखाइएगा। ये देखें, ये जैसे ही वोल्टेज अब लो होना शुरू हुए हैं, ये स्टेप लेगा, 230 वोल्ट के ऊपर चला जाएगा और फिर इसी तरह लो हो के ये देखें फिर दोबारा। साकिब भाई ये दूसरी रिले में लगाने लगा हूँ। अब देखें, जैसे ये 200 के ऊपर खड़ा है और इधर ये 180 के ऊपर खड़ा हुआ है। जैसे इसकी मैं दूसरी रिले को ऑपरेटिंग वोल्ट दूंगा, ये देखें ऑपरेटिंग वोल्ट ये 230 के ऊपर चला गया है। अब ये आपका एक्यूरेट काम करना शुरू कर दिया है। अब हम इसको देखेंगे कि ये 220 कहाँ पर आता है। ये देखें इनपुट वाला मीटर 140 पे चला गया है और दूसरे वाला 210 के ऊपर है। बाकी ये 5-10 वोल्ट का फ़र्क ये तो वार्डा में भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है, इसका कोई फ़र्क नहीं होता। फ्रिज, अगर आपकी फ्रिज बिल्कुल एक्यूरेट है तो वो 200 वोल्ट तक बिल्कुल चल सकती है, बग़ैर स्टेबलाइज़र के भी चल सकती है, लेकिन 200 वोल्ट से नीचे नहीं चल सकती। सही हो गया। अच्छा, अब ये देखें बिल्कुल, अब जैसे जैसे इसके वोल्टेज मैं बढ़ाऊंगा, ये वोल्टेज बढ़ने शुरू हो गया। ये 240 पे जाके इसने फिर कटाफ लेके 220 पे आ गया है। ये देखें फिर बराबर वोल्टेज निकालने शुरू कर दिए हैं इसने।
ये सारा काम जो है ये घर में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए एक ख़ास किस्म की जदीद मशीन होती है। मशीन के ज़रिए ये काम किया जाता है और अच्छे तरीके से ये काम हो। और अगर इसका गलती से या डिफ़ॉल्टर तरीके के साथ अगर इसमें कोई फॉल्ट रह जाए, अगर वोल्टेज ओवर रह जाए, तो उसकी सूरत में अगर आपके कंप्रेसर में या फ्रिज में ओवरलोड लगा हुआ है, ओवरलोड की वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर सेंड करूँगा। वो लगा हुआ होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी फ्रिज का कंप्रेसर जलने का ख़तरा है। और ये ख़ास ख्याल रखेंगे कि किसी इलेक्ट्रीशियन से भी बनवाएं, उसको कहीं इसमें ओवर टेम्परेचर लोड होता है, वो इसमें लाजमी लगाएं। वो स्टेबलाइज़र में नहीं लगता, वो फ्रिज में लगता है कंप्रेसर। उसके साथ आपको एक बेनिफिट ये हासिल होगा कि अगर स्टेबलाइज़र ओवर वोल्टेज निकाल भी रहा है तो वो कवर अप करेगा उसको। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो अभी हमारा इस सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। और गाइज़, आपको उम्मीद है कि सारी समझ आ गई होगी। बाकी अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे, और जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।